तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यह है सेकंड चैप्टर। तो इसमें हम सीधा स्टार्ट करते हैं। अब हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी एलिमेंट्स की, ठीक है। एलिमेंट से होता है, एलिमेंट जो होता है एक मैटर, जैसे बुक है, ये भी एक मैटर है, ठीक है। ये किससे बनी है? छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स फर्दर छोटे पार्टिकल्स, एलिमेंट्स और छोटे पार्टिकल से बनते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। अब एक एलिमेंट में एक ही तरीके के एटम्स पाए जाते हैं। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट है, उसमें जो है सॉरी कोई भी अगर मैटर है, वो बना है सोडियम मेटल के, सोडियम मेटल है, तो वो किससे बना होगा? सोडियम के एलिमेंट से। और अगर आप एक एटम दिखाएंगे तो ये सोडियम का एक एटम, ठीक है। अब तुम्हारे पास टोटल जो होता है 115 एलिमेंट, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाता है, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इन कंपाउंड्स की हम इन्हें 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो वो कंपाउंड्स एसिड होंगे, या फिर बेस होंगे, या फिर सॉल्ट होंगे। तो अब हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर। एक डाई होता है जो क्या करता है? कलर चेंज करता है व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। इंडिकेट करता है, वो बताता है कि एक सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स। एसिड में अलग कलर देता है, बेस में अलग कलर देता है, ठीक है। तो इंडिकेटर को हम टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है, कंपाउंड जो है, वो एसिड है या फिर बेस है। 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स जो है, जो एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले होता है लिटमस पेपर, या आपने अपनी लैब्स में देखा होगा। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन, ठीक है। लेबोरेटरी में जो पाया जाता है वो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। या तो फिर लिटमस सॉल्यूशन होगा, या तो फिर आपको लिटमस पेपर दिया होगा। ये दो टाइप का होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ठीक है। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप करा एक एसिड में, तो वो ब्लू कलर का हो, तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने बेस या फिर अल्कली में, अल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेस, जो वाटर में घुल जाता है, ऐसा बेस, ठीक है। तो अगर जो बेस है, वो क्या कर देता है? रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ब्लू कलर का कर देता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सब्सटेंस बेस है। बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है, रेड कलर देता है एसिड सॉल्यूशन में, और येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये याद रखना, ठीक है। द न्यूट्रल कलर ऑफ फेनोल्फथलीन इज कलरलेस। फेनोल्फथलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। अब जो इसमें कलर चेंजेस होते हैं वो क्या होता है? जो फेनोल्फथलीन है वो कलरलेस किस में हो जाता है? एसिड सॉल्यूशन में। और पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐसा दिखता है फेनोल्फथलीन कुछ। और मिथाइल ऑरेंज की कोई फोटो नहीं है, ठीक है। अब ये जो है, येट अनदर एसिड बेस इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। इसे हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर का डाई होता है, ठीक है। पर्पल कलर का होता है, जिसे हम एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे लिचिन, लिचिन क्या होता है? एक प्लांट होता है, उससे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब अगर एक सब्सटेंस जो है, लिटमस पेपर जो पर्पल कलर का होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी, तो अगर एक सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो देन इट्स कलर इज पर्पल, तब उसका कलर पर्पल रहेगा। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। रेड कलर का कब होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में। और ब्लू कलर का कब होगा? बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मरिक, हल्दी जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये येलो डाई होता है इसमें, ठीक है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। ये उल्टा है, ये रेड हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। मेनी टाइम्स यू हैव नोटिस दैट a yellow stain of curry on a white cloth which is due to presence of turmeric इन करी टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। अब जो सोप होता है उसमें क्या होता है? अल्कली होता है, वाटर सोल्यूबल बेस होता है। तो जब करी का स्टेन, दाग लग जाता है, तो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब उसे सोप से हम रब करते हैं, ठीक है। क्योंकि सोप क्या होता है? बेसिक होता है, जिससे सोप का बेसिक नेचर भी पता चलता है, ठीक है। क्योंकि करी में क्या होता है? टर्मरिक, इसलिए। अब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है वो रेड कैबेज लीफ से मिलता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये रेड कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड ही रहता है, लेकिन ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। बाकी कलर्ड पेटल्स भी होते हैं बाकी फ्लावर्स की, लेकिन आपको इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, बस मेन लिटमस वगैरह
मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। ये 3 चीज़ें याद रखिए बस, ठीक है। अब आता है एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है? द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। मतलब अभी आपको कैसे इंडिकेट करेंगे? स्मेल चेंज करके। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल या फिर ऑर्डर चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, इन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब इसमें एसिड या बेस ऐड किया जाएगा तो ये अपनी स्मेल बदल देगा और बताएगा कि एसिड या बेस है। अब अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है ये एग्जाम्पल्स है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के, ठीक है। अनियन के आपको स्मेल पता है। जब बेसिक सॉल्यूशन जैसा होता है NaOH हमने पढ़ा था ना, वो एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब हम उसमें ऐड करेंगे एक क्लॉथ स्ट्रिपर जिसको हमने ट्रीट किया है या फिर अनियन से रगड़ा भी है, ठीक है, तब जो अनियन स्मेल है हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तब हम अनियन की स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया तो। एंड एसिडिक सॉल्यूशन, अब जैसे हमें पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, नाम ही में एसिड है। हाउएवर डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियंस। अनियन की स्मेल वैसे की वैसी ही रहेगी अगर हम एसिड्स यूज़ करेंगे। दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। ये इसको हम टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेसिस के लिए। क्यों? अगर बेस है तो मतलब उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, मतलब स्मेल ही नहीं रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो नेचुरली उसकी स्मेल होती है तो वो स्मेल नहीं रहेगी। और बेसिस में क्या हो, एसिड में क्या हो जाएगा, उसकी स्मेल वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं। उनमें से एक जो है उसमें डिस्टिल्ड वाटर है, नॉर्मल पानी, और अदर 2 में एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपको बस रेड दिया गया है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। अब रेड लिटमस पेपर को टर्न बाय टर्न आप एक एक करके रख सकते हैं। सॉल्यूशन विद टर्न्स, रेड को जो सॉल्यूशन ब्लू कर देगा वो कौन सा होगा? बेसिक होगा। और ब्लू लिटमस को जो, अब ये जो रेड से ब्लू हो चुका है लिटमस पेपर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? एसिडिक सॉल्यूशन देखने के लिए। अगर ब्लू लिटमस पेपर जो बाकी 2 सॉल्यूशन है उनमें से किसी में से एक में ब्लू से वापस रेड हो जाता है तो वो एसिडिक हो गया, और जो बचा हुआ है वो क्या हो गया? डिस्टिल्ड वाटर, जिस पे कोई इफेक्ट नहीं आता लिटमस पेपर का, क्योंकि वो क्या है? न्यूट्रल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। अगर अब जो है हम नींबू को नाइफ से कट करेंगे, टेस्ट करेंगे तो उसका खट्टा स्वाद आता है, ठीक है। द सार टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, क्योंकि उसमें एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनमें एक नेचुरल एसिड पाया जाता है जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। और इस एसिड की प्रेजेंस कैसे पता चलती है? इसके खट्टे स्वाद से। अब एसिड्स होते क्या हैं? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सार टेस्ट। वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनका एक खट्टा स्वाद होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं। कॉमन फ्रूट्स के एग्जांपल के जिनमें ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है: रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज और टैमरिंड, मतलब इमली, ठीक है। सब खट्टे होते हैं, कच्चे भी कह सकते हैं। सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक होता है, बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल एसिड्स होते हैं जो फूड वगैरह में पाए जाते हैं। लेमन में जो होता है, ऑरेंज सॉरी, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, विटामिन सी होता है जिसमें। प्लांट मटेरियल्स और एनिमल्स में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, जिसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में, जिसे आप हिंदी में सिरका भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे लेमन्स और ग्रेप्स। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में या फिर दही में। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? टैमरिंड, इमली में, या फिर जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं उनमें। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटोज में, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो जो चींटी काट देती है ना उसके स्टिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। अगर हम एसिड्स को अर्थ के मिनरल से प्रोड्यूस करेंगे, जो मिनरल्स हमें अर्थ से मिले उन्हें मिनरल एसिड्स कहते हैं। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मैन मेड एसिड्स होते हैं, इन्हें हमने खुद बनाया है। 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स के हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन भी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, क्लोरीन भी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड की वो ज़्यादा है क्वांटिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन। और आपको पता है डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें पानी ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सेफ होता है यूज़ के लिए। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ये आपके हैंड और क्लोथ्स को बर्न कर सकते हैं। जब भी उसका यूज़ करें तो डाइल्यूट वाले का यूज़ करें, ठीक है। दीज एसिड्स शुड बी हैंडल विद केयर, इन्हें केयर से हैंडल करना है। अब बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड की, ठीक है। ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 ग्रुप में बांटे जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये किसके एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक, ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड्स में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ऑल द मिनरल एसिड्स जो होते हैं ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। खाली एक मिनरल एसिड है कार्बोनिक एसिड जो एक वीक एसिड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं, आप इन्हें पी नहीं सकते। इनके डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं, उन्हें भी आप नहीं पी सकते। बाकी जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें मतलब पानी मिलाया गया है, पानी ज़्यादा है, वो सेफ होता है पीने के लिए। बीइंग वीक द ऑर्गेनिक एसिड लाइक, जैसे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हो गए, इन्हें हम फूड इंग्रेडिएंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जो होता है एक फॉर्म का विनेगर है, उसे हम पिकल्स और टमाटो केचप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टार्ट्रिक एसिड को हम बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोनिक एसिड वैसे तो मिनरल एसिड होता है लेकिन वीक होता है, इसलिए हम उसे फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज डिक्रीज बाय, अब आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम कर सकते हो? उसमें और पानी ऐड करके, ठीक है। उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक है। डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर वाटर इन इट, जिसमें ज़्यादा पानी होता है जिस एसिड में, उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब डाइल्यूटिंग एसिड्स, डाइल्यूटिंग कैसे कर सकते हैं आप एसिड की? डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें पानी कम है उसके साथ पानी मिला देते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, जब आप ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। सो व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, मतलब बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। द डाइल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग, इसमें जो है मैंने गलत बोला था अभी, आप जो है डाइल्यूशन जो करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे वाटर में डालना, स्टर भी करने, मतलब हिलाना भी है, ठीक है उसे। दिस इज बिकॉज व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट एसिड देन द हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली, क्योंकि अगर आप एसिड को ऐड करेंगे वाटर में तो हीट जो इवॉल्व होगी, पैदा होगी, वो धीरे धीरे पैदा होगी, ठीक है। एंड ईजिली एब्जॉर्ब बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और जो वाटर की लार्ज अमाउंट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस हीट को, ठीक है। हाउ एवर, अगर आपने वाटर ऐड करा तब एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो जाएगी एक ही साथ, इससे क्या होता है? वाटर एक्सप्लोसिवली स्टीम में बदल जाएगा और एसिड हमारे मुंह पर स्प्लैश हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसलिए हम वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं, ना कि एसिड में वाटर को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो आप सबका थैंक यू।